दोस्तों नमस्कार। आज 13 अक्टूबर का दिन और हमारा समय हो चला है, रात्रि के 9 बज चुके हैं और हम शुरू करने जा रहे हैं अपना प्रोग्राम आज की बात आपके साथ। प्रिय साथियों, हमारे ये कार्यक्रम हर रोज आपके लिए प्रचारित प्रसारित किया जाता है और इस कार्यक्रम में हम लोग बहुत सी चीज़ों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और बहुत सी बातें आपसे की जाती हैं और सबको मिलाकर हम एक कार्यक्रम बनता है, जो कार्यक्रम आज की बात आपके साथ नाम से चलता है। प्रिय साथियों, आप लोगों का भी जुड़ना इस कार्यक्रम में हमको अच्छा लगता है और आप अपने विचार व्यक्त करते हैं और मेरा आपसे आग्रह भी यही रहता है कि आप लोग इस कार्यक्रम में अपने विचारों को शेयर करें और बातचीत हो। मानिक जी जुड़े हैं हमारे साथ। ठाकुर मानिक द ग्रेट, हाउ यू, वेरी गुड इवनिंग। अश्विनी मेहता जी को भी नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग आपसे बात करेंगे और बबलू जी हमारे मित्र जुड़े हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट में हैं, और गुरुदेव जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे मित्र हैं। मानिक, अश्विनी, चेतना, बबलू जी एंड गुरुदेव, आप लोग तो डेली ही कार्यक्रम में, कभी आप चूकते नहीं है कार्यक्रम में आने से। और रामपुर से दीपा सिंगला जी भी जुड़ी हैं, गुड इवनिंग। दीवान जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आज आप किसी विशेष कार्यक्रम में थे दीवान जी, कहीं कोई स्कूल का फंक्शन था मेरा ख्याल, और आप तो तकरीबन तकरीबन हर रोज ही कहीं ना कहीं चीफ गेस्ट रहते हैं। दैट्स गुड, नाइस। और मनोज ठाकुर दी ग्रेट, गुड इवनिंग। लगता है आप बागवानी करके फारिग हो गए मनोज जी। हाउ आर यू, कैसा आपका संधोल सर का घाट चल रहा आजकल? और दीवान जी, परसों हमारा भी सफ़र अच्छा रहा और बढ़िया, देवता साहब पंदोई जी के हमने दर्शन किए। और दीपा सिंह जुड़ी रामपुर से। दीपा जी, आपको बिटिया रानी की सगाई की बहुत बहुत बधाई और हमें बहुत खुशी, और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और गुरुदेव जी, तत्तापानी कसोग रूट के क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है, और आप आजकल कौन से रूट पे चल रहे हैं? अश्विनी मेहता जी इज अ वेटनरी डॉक्टर, बठोरा सुन्नी से हैं। चेतराम जी हमारे कटार घाट से हैं और टूरिज्म डिपार्टमेंट में। हाउ आर यू? पवन जी, बाली साहब गुड इवनिंग। बंटी दी ग्रेट, जय हिंद जय भारत। बंटी, हमारे सभी के प्यारे डायनामाइट साहब को जय हिंद, नमस्कार। डियर बंटी, हाउ आर यू, गॉड ब्लेस। एंड अनीता शर्मा जी को भी नमस्कार, गुड इवनिंग। बलदेव ठाकुर जी, जय हो विजय हो, नमस्कार बलदेव जी, कैसे हैं आप? आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में, आज की बात आपके साथ। दोस्तों, दीवान जी, बिल्कुल, राघव पब्लिक स्कूल जुब्बड़ नीन, वंडरफुल। ये योगेश्वरी जी का स्कूल है जिसके वो प्रिंसिपल हैं, वंडरफुल, बहुत बहुत बधाई। और आपके जाने से रौनक तो आती है, जहां दीवान जी खड़े होते हैं समझो वहां रोशनी ही रोशनी। एंड अ वेरी ब्रिलियंट डायनामिक पर्सनैलिटी दीवान जी, गॉड ब्लेस यू विद ऑल सक्सेस एंड ऑल हैप्पीनेस, गुड। महेंद्र वर्मा जी को नमस्कार। यशपाल ठाकुर जी गुड इवनिंग। देवीचंद ठाकुर जी हमारे नेरी से मित्र हैं, जुड़ चुके हैं, जय श्री राम। दोस्तों, खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में है, वहां पे एक 90 वर्षीय वृद्धा थी। उन्होंने 2001 में एक पीपल का पेड़ लगाया था अपने घर के पास, और पीपल का पेड़ लगाने के बाद वो हर रोज उसको पानी, पूजा और विशेष अवसरों पर मौली भी बांधती थी। और दोस्तों, ये क्रम चलता रहा, पीपल का पेड़ जवान हुआ, बड़ा हुआ, और वो बुजुर्ग हमेशा पीपल के पेड़ की उसकी देखभाल करती थी, और तकरीबन उन्होंने उसको अपने बच्चे की तरह पाला था।
और जब बच्चे की तरह पाला तो लगाव तो होता ही है। लेकिन एक दिन उस बुजुर्ग महिला को खबर मिली कि रात को किसी ने उसके पीपल के पेड़ को काट दिया। अब आपको मालूम है आजकल सड़क निकालना जेसीबी के माध्यम से घंटों का काम है, पेड़ को काटना तो सेकंडों का काम है। और किसी ने उनके बेचारे पीपल के पेड़ को काट दिया। और जब उस बुजुर्ग महिला 90 वर्षीय उनको इस बात की खबर मिली कि पीपल का पेड़ काट दिया है, दौड़ी दौड़ी वो पीपल के पेड़ के पास गई और पीपल का पेड़ वहां पर कटी हुई अवस्था में गिरा पड़ा मिला। और दोस्तों, वृद्ध महिला के आंखों के आंसू थमे नहीं, इतना इमोशनल हुई जैसे किसी ने उसके बेटे का मर्डर कर दिया हो। चीख चीख कर वो महिला, बुजुर्ग महिला, रोने लगी कि उनका पीपल का पेड़ काट दिया है। और गांव वालों ने बहुत सांत्वना दी, लेकिन उनके आंसू नहीं रुके, नहीं रुके। इतना दुख हुआ कि वो दुख अखबार की सुर्खियां बना और टेलीविजन पे भी उसकी खबर आई। एक वृक्ष से इतना प्रेम, लगाव, इमोशनल अटैचमेंट, ये दोस्तों हमारी वैदिक पुरातन सांस्कृतिक परंपराएं हो सकती है। और पीपल का पेड़ तो अपने आप में एक देवतुल्य वृक्ष है। आपने कभी गौर किया होगा पीपल का हर पत्ता हिलता है, कोई पत्ता पीपल के पेड़ का ऐसा नहीं जो हिलता ना हो। आप कभी भी देख लीजिएगा, पीपल के पेड़ का हर पत्ता आपको हिलता हुआ नजर आएगा। ऑक्सीजन दुनिया भर की और ऑक्सीजन पीपल के पेड़ में, और इसकी पूजा की जाती है। औषधीय गुणों से भरपूर, किसी के नाक से खून बहता हो और माइग्रेन आती हो, पीपल का पत्ता कूट कर, पीस कर, उसका निचोड़ कर जल पिए या फिर पीपल के पत्ते को चबाएं। बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर। ये 200 सफेदा की कहानी है खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में, जिसने उस पीपल के पेड़ को अपने बच्चे के समान पाला, पोसा और बड़ा किया। दोस्तों, चलते हैं शिमला के रिज मैदान पे, जहां आज सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी सब थे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। मौका था वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण। जैसा मैंने कल के संदेश में कहा, अब महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, डॉक्टर वाईएस परमार, वीरभद्र सिंह, ये तो रिज पर विराजमान है। उसके आगे चलते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री टेलीग्राफ चौक के पास खड़े मिलेंगे आपको। उससे और आगे चलेंगे तो अंबेडकर चौक पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा आपको मिलेगी। और बीच में स्कैंडल पॉइंट पर उंगली उठाए लाला लाजपत राय, जिनके ऊपर अंग्रेजों ने आक्रमण किया था, लाहौर में डंडे से पीट पीट कर इतना घायल कर दिया था कि अंततः शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, जो गरम दल के नेता थे, उनको प्राणों से हाथ धोना पड़ा। और फिर राजीव गांधी जी की प्रतिमा भी छोटा शिमला चौक पे है, देश के युवा प्रधानमंत्री। और फिर रानी झांसी पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की घोड़े पे सवार, हाथ में तलवार और पीठ पर अपने बेटे को दामोदर, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं, को बांधे महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति। इसके अलावा जाखू हिल पर बजरंग बली, हनुमान जी खड़े हैं। तो ये स्टैच्यूज कुछ हैं जो शिमला में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और स्टैच्यूज। हाँ, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी भी स्टैच्यू समर हिल में लगी है। ये स्टैच्यूज इन महान लोगों के हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने समय में किसी न किसी फील्ड में उत्कृष्ट कार्य किया। इसीलिए आज शिमला के रिज मैदान पे
आई एम सॉरी, सोनिया गांधी स्वयं आई थी। हालांकि उन्होंने भाषण तो नहीं दिया, प्रियंका गांधी बोली और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले और रानी प्रतिभा सिंह जी विराजमान थी और विक्रमादित्य सिंह वो भी वहां पे विराजमान थे और हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और भी सब लोग। दोस्तों, हिमाचल पहाड़ है, हिमाचल पहाड़ियों का प्रदेश, भोले भाले लोग, और हिमाचल को आगे बढ़ाने का जिम्मा हम सब पे रहता है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हिमाचल के जो नौजवान हैं वो पूरे भारत में हिमाचल के नौजवानों को पसंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि हिमाचल के नौजवान ईमानदार, कर्मठ, सुंदर, सुशील, शिक्षित, सभ्य है और भाषाओं में पारंगत है। इसीलिए हिमाचल के नौजवान की कदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक होती है और हिमाचल के युवाओं पर देश की जनता विश्वास भी करती है। हिमाचल देवभूमि भी है, हर पहाड़ी पर देवता मिलेंगे और दुर्गा मिलेगी, शिव जी का रूप मिलेगा और हर घर में सैनिक, पुलिस या होमगार्ड का आदमी आपको मिलेगा, जांबाज, सीना ताने। इसलिए हिमाचल को वीर भूमि भी कहते हैं। और खूबसूरत हिमाचल प्रदेश इतना कि हिमाचल को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। दोस्तों, इसके रखरखाव के लिए हिमाचल के युवाओं को अपना प्रयत्न करना चाहिए। राजनीति पे कहां तक भरोसा करेंगे ये तो डिबेट का विषय है। आज के राजनीतिज्ञ इतने लाचार हो गए हैं कि वो जनता के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। अपने लिए वो जरूर करते हैं। अगर आप एनालिसिस करेंगे हिमाचल में नेताओं का, राजनीतिज्ञों का, तो ये बात आपको सामने आएगी कि अधिकांश राजनीतिज्ञों ने जनता के लिए ज्यादा कुछ वो नहीं कर पाए। केंद्र सरकार की, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, आयुष्मान भारत हो, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, किसान सम्मान निधि वगैरह जो केंद्र से चलती है, उसके बूते पे हिमाचल ने हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाए। इसलिए आज भी केंद्र की तरफ हिमाचल देखता है कि कुछ मिले और हिमाचल आगे बढ़े। दोस्तों, यकीन मानिएगा, हिमाचल से सुंदर प्रदेश और कोई नहीं है। दिल्ली के इतने नजदीक, सभ्य सुसंस्कृत लोग, शिक्षित समाज, शांत प्रदेश, नो कास्ट वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, कोई मतभेद नहीं, कोई लड़ाई नहीं। इसलिए हम लोग स्वर्ग में रहते हैं। हिमाचल इज द पैराडाइज ऑफ इंडिया। अगर आपको याद होगा, मेरी किताब है हिमाचल के ऊपर जो मैंने लिखी है, उसका मैंने शीर्षक ये रखा था, हिमाचल द पैराडाइज ऑफ इंडिया, यानी हिमाचल भारत का स्वर्ग। हिमाचल पुण्य भूमि, वीर भूमि, देवभूमि है। चलिए अपने दोस्तों का वेलकम कर ले। मानिक ठाकुर, अश्विनी मेहता गुड इवनिंग, चेतराम जी और गुरुदेव जी को नमस्कार, दीपा सिंगला जी रामपुर से, दीवान वर्मा जी हमारे बसंतपुर से हैं और मनोज ठाकुर दी ग्रेट संधोल सरका घाट, पवन बाली साहब हाउ आर यू, बंटी जय हिंद जय भारत, अनीता शर्मा जी गुड इवनिंग, बलदेव ठाकुर जी को नमस्कार, दीवान वर्मा जी आज राघव पब्लिक स्कूल में चीफ गेस्ट थे। गॉड ब्लेस द स्कूल एंड इट्स स्टूडेंट्स एज वेल एंड कंग्रेचुलेशंस टू योगेश्वरी जी द प्रिंसिपल ऑफ राघव पब्लिक स्कूल। महेंद्र वर्मा जी हमारे मित्र हैं, नमस्कार। यशपाल ठाकुर गुड इवनिंग, देवचंद ठाकुर जी को नमस्कार। रेशम सांख्यान साहब आज बहुत दिनों के बाद कार्यक्रम में जुड़े हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत रेशम सांख्यान साहब। हरीश द ग्रेट बमोत की सुंदर वादियों से राधे राधे, दीवान वर्मा जी बिल्कुल गॉड ब्लेस यू। किरण जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। टिकमदास वर्मा जी को जय श्री राम। और किरण जी रामपुर से जुड़ी हैं, कैसी हैं आप? रामपुर की बहुत सुंदर वादियां हैं, मुझे भी मौका मिला रामपुर में पढ़ाई लिखाई करने का, स्कूल कॉलेज दोनों रामपुर से मौका मिला है।
और हरविंदर सिंह ठाकुर जी नमस्कार, डॉक्टर हैं और संजौली में इनका अपना क्लिनिक है। सर्दी जुकाम खांसी बुखार जब भी हो, मीट डॉक्टर हरविंदर सिंह ठाकुर इन संजौली। संजय माल्टा जी गुड इवनिंग। आचार्य लेखराज शर्मा जी बहुत दिनों के बाद नमस्कार, जय सिया राम, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। पार्वती ठाकुर जी को भी नमस्कार। राज नेगी जी बहुत दिनों के बाद। और बसु द ग्रेट कैसा है, गुड इवनिंग। सतीश शर्मा जी को नमस्कार। दीवान जी मार्मिक कहानी, बिल्कुल उस बुजुर्ग महिला 90 वर्ष की महिला ने पीपल के पेड़ के पास रो रो के बहुत ज्यादा विलाप किया, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, अंततः खबरें बनी, अखबार में छपी और टीवी पोर्टल्स पे आई उस महिला का पीपल के वृक्ष के साथ इतना लगाव, जुड़ाव, इमोशनल बॉन्डिंग। तोताराम मसा जी बसंतपुर से नमस्कार। अजय शर्मा जी को नमस्कार, हाउ आर यू। युगल जी नमस्कार, कैसे हैं आप। राजेंद्र वाल साहब गुड इवनिंग, नमस्कार। योगेश्वरी जी आपको नमस्कार और आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका स्कूल हमेशा जय हो विजय हो। परमार सिंह वर्मा जी को नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम। सुभाष चौहान जी नमस्कार। प्रदेश सचिवालय में और माननीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री पूर्व के, उनके ओएसडी रह चुके हैं सुभाष चौहान जी, अर्की से ताल्लुक रखते हैं, लिखते हैं नमस्कार शर्मा जी, बिल्कुल आपको भी मेरा सप्रेम नमस्कार। सुभाष जी, आपका ये लाइव कार्यक्रम देखने और सुनने को मिलता है, ज्ञान के साथ साथ जीवन यापित दिनचर्या में बड़ा सुकून मिलता है। जय श्री राम। बहुत सुंदर शब्द विन्यास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। आपकी पहचान आपके अपने काम से है। आपने तो हमारे बहुत काम किए, 5 बरस हमने जो भी काम कराए आपसे करवाए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और ईश्वर आपको शक्ति दे ताकि आप जनता के और ज्यादा काम कर सके। बहुत कम लोग मैंने इतने खुले मन के देखे जो इतने खुलेपन से लोगों के काम करने का जुनून, जिनको मैंने आई हैव सीन मेनी ओएसडीज, मेनी पीएस टू चीफ मिनिस्टर्स, लेकिन जो खुलापन और जो एक जुड़ाव की भावना और काम के प्रति जो लगन आप में है, बहुत ही कम लोगों में उस किस्म की मैंने भावना देखी है। आपको ईश्वर का बहुत बहुत साधुवाद और भगवान आपको और मौका दे किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करने का, ताकि आप जनता जनार्दन के काम कर सके। नमस्कार। रामपुर से हमारे मित्र केवलराम बुशहरी साहब भाजपा के नेता हैं और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सतीश जी परवाणु से गुड इवनिंग। आदरणीय घनश्याम दास वर्मा जी फ्रॉम चंडीगढ़, वंडरफुल टू हैव यू हियर इन प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ, जय श्री राम। सुरेंद्र सिंह जी को भी नमस्कार, मेरे ख्याल रंगोल से जुड़े हैं शायद। पुरुषोत्तम कुमार जी और मदन लाल शर्मा जी बहुत दिनों के बाद। मदन जी कैसे हैं आप, आपका स्वागत। एसबीआई कपूरथला से हमारे मित्र राजेंद्र सिंह वर्मा जी को गुड इवनिंग और नमस्कार भी और स्वागत भी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और महेंद्र लाल जी, लेख राम वर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम। आपके पुत्र भी आप ही की तरह होनहार वीरवान हैं। और मनु जी चंबा से जुड़े हैं, चेयरमैन, लिखते हैं वीरभद्र जी का करूंगा सदा सत्कार, कांग्रेस का सदा करूंगा बहिष्कार। चलिए बहुत बढ़िया मनु जी, जो भावना मन की है वो शब्दों में आनी ही चाहिए। और बिल्कुल 6 बार मुख्यमंत्री वीरभद्र जी रहे हैं प्रदेश के। और राजेंद्र हॉल जी राम राम, कैसे हैं आप। अक्षु वर्मा जी गुड इवनिंग। अनिल शर्मा जी को नमस्कार। अंकु द ग्रेट, देवता साहब पंदोई के प्रांगण में आपसे मुलाकात हुई, बात हुई, लेकिन मुलाकात बहुत छोटी थी। धन्यवाद जुड़ने पर आपका। खेमराज शर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम। मोहन वर्मा जी गुड इवनिंग, हाउ आर यू। मोहन जी कैसे हैं आप। कमलेश मेहता जी गुड इवनिंग। चलिए, आदरणीय नीटू जी, नरेश भंडारी जी जो आईजीएमसी शिमला में काम करते हैं और एक बड़े जबरदस्त हेल्थ लीडर हैं, ये लिखते हैं कि सर नमस्ते, आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी फेसबुक मित्रों को बताना चाहूंगा कि आईजीएमसी से कार्डियोलॉजी विभाग यानी हार्ट का विभाग, दिल के मरीज विभाग पूरी तरह से चमियाना शिफ्ट हो चुका है। अभी भी बहुत से लोग आईजीएमसी आ रहे थे इस विभाग में दिखाने को। यानी अब जो हार्ट पेशेंट्स हैं,
कार्डियोलॉजी के, उनको अपने को चेक करवाने के लिए चमियाना जाना पड़ेगा। नाउ चमियाना इज अ न्यू एड्रेस और न्यू डेस्टिनेशन इन शिमला, और अब धीरे धीरे सभी चीज़ें चमियाना शिफ्ट होंगी दोस्तों, और आने वाले समय में चमियाना एक हेल्थ का हब बन जाएगा। बिल्डिंग बहुत शानदार है, इस बात में दो राय नहीं है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वहां पहुंचने के जो सर्व सुलभ साधन होने चाहिए, अन्यथा एक तो मरीज और दूसरा जो वहां का सफर है उसको वो ज्यादा मरीज बना देता है। सरकार को तुरंत इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि मरीज वहां पे पहुंचे तो कैसे पहुंचे, और इतना दूर के पहुंचते पहुंचते ही कई बार मरीज लड़खड़ा जाता है। कुलदीप कुमार जी हमारे मित्र, राधे राधे। अनीता नेगी जी जय श्री राम, कैसे हैं आप? और राजेश ठाकुर जी हमारे मित्र, जय श्री राम। साथियों, आप सब लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और उधर इजराइल और हमास की डोनाल्ड ट्रंप आज उनका युद्ध विराम करवा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज तो मिला नहीं, उल्टा जो नोबेल प्राइज कमेटी थी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के घोर विरोधी वेनेजुएला की अपोजिशन पार्टी के लीडर को ये खिताब इनाम दे दिया, यानी जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात। लेकिन ट्रंप है कि मानते ही नहीं, और अब हमास और इजराइल का भी युद्ध विराम करवा दिया है, इस उम्मीद के साथ कि शायद अगले बरस नोबेल प्राइज मिल ही जाए। और विजय कंवर साहब हेलो, राम राम जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। धर्मवीर जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। विजय कंवर साहब 108 दे दे है लोगों को, वंडरफुल। मेरे साथियों, आप जुड़े, और अब जहां तक राजनीति के क्षेत्र की बात है, बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन पत्र दाखिल करना शुरू, कैंपेन शुरू, और अब डुगडुगी बजाने के लिए तरह तरह के लोग वहां पहुंचेंगे, लोगों को रिझाएंगे, ललचाएंगे, और फिर बाद में वोट लेने के बाद तड़पाएंगे। बहरहाल जो भी हो, बिहार के लोगों को निर्णय करना है कि एक कैसी सरकार उनको चाहिए। चलिए, राकेश कुमार शर्मा जी को जय श्री राम। यशवंत गुप्ता जी, प्रोफेसर यशवंत गुप्ता जी आकर अमेरिका के दौरे पे हैं, और इस वक्त वो सीधे अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं। ओके, विजय कंवर साहब लिख रहे हैं कि चमियाना जाने को 108 डायल कीजिएगा। बात भी सही है, 108 डायल करें और चमियाना पहुंच जाएंगे। प्रोफेसर यशवंत गुप्ता इस वक्त अमेरिका की सुंदर वादियों में हैं, और वहां तो भी इस वक्त सुबह के मेरे ख्याल 9:15 के आसपास बजे होंगे। यशवंत जी, हाउ आर यू इन यूएस? अमेरिका में यशवंत गुप्ता जी कहते हैं कि वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, यानी जो चीज़ भारत में मुफ्त में मिलती है वहाँ $5 में मिलती है। और दोस्तों, अगर आप मेरे से पूछेंगे भारत के बारे में 2 शब्द, इंडिया इज अ फ्री कंट्री फुल ऑफ फ्रीडम एंड फ्री थिंग्स। भारत में चीजें मुफ्त में मिलती हैं, और यहाँ स्वतंत्रता बहुत है। हर किसी को कहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार। ऐसा अधिकार दोस्तों, यकीन मानिए, दुनिया के किसी देश में नहीं है। और जितनी सस्ती चीजें, अभी हाल ही में मेरे 2 मित्र, एक इंग्लैंड, दोनों इंग्लैंड गए थे, एक शिमला से एक बिलासपुर से। एक के वहां स्टमक अपसेट हुआ इंटेंस्टाइन में, और एक के दांत में दर्द हुआ। दांत के दर्द वाला इतना एक्सपेंसिव था कि उनको हिमाचल आना पड़ा, शिमला, और जिनका इंटेंस्टाइन खराब था उनको भी। यानी भारत में चीजें फ्री हैं, चाहे मेडिकल एड, खाना पीना। बिस्लरी की बोतल जो है 20 रुपए की मिलती है, बाहर $2.5 की मिलती है। $2.5 मीन्स तकरीबन 200 रुपए, राइट। न्यूज़पेपर जो है $2.5 का है, वहां $2 का, बहुत ज्यादा फर्क है।
हमारे मित्र विजय कंवर साहब लिखते हैं कि प्रमोद जी नमस्कार, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं 108 में जॉब करता हूं और 12 घंटे की जॉब है, क्या सरकार हमारे बारे में कुछ सोच नहीं सकती है? मजबूरन हमारे को हड़ताल में जाने को क्यों मजबूर कर रहे हैं? ओके, निखिल वर्मा जी, जय श्री राम। यशवंत गुप्ता जी टाइम दे रहे हैं अमेरिका का, हमारे तो अभी 9:35, 9:37 और 37, यानी आधे घंटे का फर्क है। यशवंत गुप्ता जी अमेरिका में 9:07, यानी सुबह के वहां पे 9:07 और हमारे पास 9:37। विजय कंवर साहब लिखते हैं कि कल सीएम सुक्खू साहब ने 108-26 हमले से और लॉन्च की है एम्बुलेंसेस। अभी हमारे इन प्लाजो के बारे में नहीं सोच सकते, क्यों हमारे को मजबूर कर रहे हैं? विजय कंवर साहब, आपकी बात हम जरूर करेंगे सरकार के साथ, चिंता ना कीजिएगा, उनको आपके बारे में बताया जाएगा, और ताकि आप लोग हड़ताल पे ना जाएं, क्योंकि सभी लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। 108 का इमरजेंसी उसे करता हो, कैसे इस चीज का पूरा करेंगे अगर हम हड़ताल पर जाएंगे तो? डन। गोपाल वर्मा जी को नमस्कार। आदरणीय चुनीलाल ठाकुर जी भी पहुंच गए कार्यक्रम में। जय श्री राम। साथियों, आज का दिन बड़ा विशेष दिन रहा। हिमाचल में सोनिया गांधी जी पहुंची और वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा रिज पे लगी, और खैरागढ़ की मैंने आपको कहानी सुनाई, पीपल का पेड़ और बुजुर्ग अम्मा दोनों का प्यार। और अब समय हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का, मुझे आज्ञा दीजिएगा। कल आपसे फिर और मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और विजय कंवर साहब कहते हैं, प्रमोद जी सर, अगर आप ये बात करते तो हम आपके साथ हैं, मैं शिमला ग्रामीण से हूँ। विजय, बिल्कुल कल मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा लिखित रूप में सरकार के साथ। मैं खुद जाऊंगा सचिवालय एंड आई टॉक टू देम कि भाई 108 वालों की जो ड्यूटी है, उसके जो टाइमिंग्स है उसके कम किए जाएं, ताकि वो लोग फिजिकल और मेंटल दोनों तरीकों से स्वस्थ रहें। यमीश चौहान जी भी कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। नमस्कार यमीश जी, हाउ आर यू? दोस्तों, आप सबका जुड़ना हमारे लिए खास अहमियत रखता है। आप जुड़ते हैं और हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता है, और ईश्वर करे हमारा ये कार्यक्रम आपके साथ, आज की बात आपके साथ ऐसी चलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद।